Let's continue with the part 2 of your 8th chapter. So we are going to study the types of tourism. There are total 7 types and we are going to study one by one. So let's study. First one is local and interstate tourism. What is local? Local means within India. अगर आप within India घूम रहे हो तो उसको हम local tourism कहते हैं या interstate. That is you are going from Karnataka to Maharashtra or from Maharashtra to Gujarat. तो ये क्या हो गया एक local and interstate tourism. तो this kind of tourism is not very overwhelming. इनका क्या कहना है कि आप अगर यहाँ से कहीं दिल्ली जा रहे हो तो ये कोई overwhelming या खुशी की बात नहीं है because it is within one's own country. But this is not right. हमारे कंट्री में भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस है जहाँ पर जाना लोगों को पसंद है, लाइक गोवा. देन इन दिल्ली यू गो एंड वॉच रिपब्लिक डे परेड, इंडिया गेट, पार्लियामेंट. तो ओवरवेलमिंग है ये. देन इट डज नॉट कॉज डिफिकल्टीज ऑफ लैंग्वेज. दिस इज समहाउ राइट कि आपको डिफिकल्टी नहीं होता है. इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है एंड इंग्लिश भी बहुत लोगों को आती है. बट इन सदर्न इंडिया अगर इंग्लिश नहीं आता है तो देर इज अ प्रॉब्लम दैट पीपल डोंट स्पीक हिंदी ओवर देयर. तो थोड़ा डिफिकल्टी होता है लैंग्वेज का, बट मोस्टली सिर्फ सदर्न साइड में होता है, बाकी वेस्टर्न साइड, नॉर्दर्न साइड एंड ईस्टर्न साइड में नहीं होता है. देन प्रोकरिंग करेंसी. इंडिया में रुपीज यूज होता है तो करेंसी एक्सचेंज का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है. एंड डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपने अगर होटल बुकिंग्स की है कर्नाटक में तो आप आधार कार्ड के ऊपर भी होटल बुक कर सकते हो, ट्रेन टिकट्स, फ्लाइट टिकट्स बुक कर सकते हो. तो डॉक्यूमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है लोकल एंड इंटरस्टेट में. मोर सो वी कैन प्लान इट एनी टाइम सुटेबल टू अस. जैसे हमें सुटेबल लगता है वी कैन गो इजीली बिकॉज हमें वीजा लगाने की जरूरत नहीं होती है. देन सेकेंड वन इज इंटरनेशनल टूरिज्म. ये सबका चाहता है कि एवरीवन वांट्स टू गो एंड सी द वर्ल्ड. So nowadays it has become easier to travel because of easy availability of number of options like railways, marine and air transport. ज़्यादातर अगर इंटरनेशनल जाना है तो हम एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं. देन somehow मरीन ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ होता है, जैसे जहाज होते हैं क्रूज, तो वहाँ उससे भी लोग जाते हैं घूमने के लिए. इफ़ यू हैव वॉच्ड अ मूवी दिल धड़कने दो तो आप देख सकते हो कि वहाँ पर जो 4-5 फैमिलीज दिखाई गई है तो वो क्रूज से जाते हैं एंड वर्ल्ड टूर करते हैं. देन रेलवेज है. इफ़ रेलवेज आर कनेक्टिंग, अगर इंडिया और पाकिस्तान का रेलवे कनेक्टिंग है, एक समझौता एक्सप्रेस भी थी बट अभी फिलहाल ड्यू टू टेंशंस बिटवीन बोथ कंट्रीज आई डोंट थिंक रेलवे अभी चालू है या नहीं. सो दिस ऑल थिंग्स आर there and it become easier to travel. Then marine transport has linked coastal regions. जितने भी coastal regions है जैसे मालदीव्स, तो मालदीव्स में आप जा सकते हो वाया कोस्टल या वाया मरीन ट्रांसपोर्ट. देन देयर इज अ ट्रांस यूरोपियन रेलवे रूट. आपको पता है कि यूरोप में कंट्रीज है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, इटली. तो ये सब जो है ये ट्रांस यूरोपियन है और इनके जो रेलवेज है वो कनेक्टेड है. सो फ्रॉम रेलवे यू कैन गो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यूरोप अगर आप गए घूमने. देन एविएशन हैज ब्रॉट द एंटायर वर्ल्ड क्लोजर. पर सबसे बेहतरीन जो है वो एविएशन यानी एयर ट्रैवल है. देन बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट 1991 में इंडिया ने एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लाया था, जिस वजह से हमारी इकोनॉमी जो थी वो लिबरल हो गई थी या खुल गई थी बाय आर एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी. तो तब क्या हुआ था कि बाहर के जो भी लोग हैं दे वर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन इंडिया. इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी बाहर की कंपनीज इंडिया में निवेश करना चाहती थी. तो इस वजह से बाहर के लोग भी इंडिया में आने लग गए एंड इंडिया का जो प्रोग्रेस है वो बढ़ गया. देन नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड. बहुत से लोग इंडिया में इन्वेस्ट करने लग गए, बहुत से कंपनीज इंडिया में आए बाहर की. इस वजह से जो लोग हैं जो काम करते हैं, सीईओज है, एमडीज है, जो बड़े बड़े लोग हैं जो कंपनी चलाते हैं या फिर कोई उनके एक्सपर्ट्स है, साइंटिफिक टीम्स है, वो इंडिया में आना स्टार्ट हो गया. दे इंक्लूड पीपल ट्रैवलिंग फॉर स्टडीज. सम पीपल कम हियर फॉर स्टडीज, सम कम फॉर रिलैक्सेशन. इंडिया इज अ स्पिरिचुअल कंट्री, तो स्पिरिचुअल कंट्री के होने वजह से यहाँ पर योगा, मेडिटेशन, इस चीज़ के लिए काफ़ी लोग आते हैं. देन साइट सीइंग होता है, प्रोफेशनल असाइनमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने कहा कि मीटिंग्स, एग्रीमेंट्स, कंपनीज जो है दैट हैपन ओवर हियर. देन शूटिंग ऑफ फिल्म्स. अगर आपने रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे एक एक्सट्रैक्शन मूवी है तो उसमें मुंबई की शूटिंग है, तो वो आपने अगर देखी होगी, तो शूटिंग ऑफ फिल्म्स के लिए भी इंडिया प्रीफर किया जाता है. वन नीड्स टू प्रोक्योर वेरियस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर ट्रैवलिंग अब्रॉड. इंडिया में अगर आपको आना है या बाहर के लोगों को अगर इंडिया में आना है तो उनको एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो लिस्ट होती है दैट दे हैव टू प्रोक्योर या बनाना पड़ता है. देन हिस्टोरिकल टूरिज्म. दिस टाइप ऑफ टूरिज्म इज पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड. टूर्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस आर अरेंज्ड टू सेटिस्फाई पीपल्स इंटरेस्ट इन हिस्ट्री. इंडिया में हिस्ट्री के बहुत सारे चीज़ें हैं
तो वो देखने के लिए बाहर के लोग भी काफ़ी आते हैं। एंड इंडिया में भी काफ़ी एक्सकेवेशन साइट्स चलते हैं, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, उस पर स्टडी होती है। तो वो सब चीज़ें जो है हिस्टोरिकल टूरिज्म का पार्ट है। गोपाल नीलकंठ दांडेकर जी जो थे, ही इज़ अ मराठी राइटर एंड रिनोव्ड, जो काफ़ी फेमस है। एंड उन्होंने टूर्स किए थे टू शो द फोर्ट्स इन महाराष्ट्र। बहुत सारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो है उनके जो फोर्ट्स है उनके टूर्स किए जाते थे। क्या क्या अचीवमेंट्स हमारे महाराष्ट्र में हुए हैं वो सब चीज़ें उन फोर्ट्स के जरिए बताया जाता है। देन टूर्स आर ऑल्सो अरेंज टू इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स इन इंडिया, जैसे फोर्ट्स है राजस्थान में। देन महात्मा गांधी जी का आश्रम है। रिसेंटली आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज वाइफ मेलानिया ट्रंप जो थे वो साबरमती आश्रम में गए थे विद आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। Then there are important places related to India's War of Independence of 1857. फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था, जिस पर एक बुक भी लिखी गई थी बाय विनायक दामोदर सावरकर जी, तो वहाँ पर भी कोई चीज़ें हैं, जैसे फर्स्ट मंगल पांडे जो थे उन्होंने स्टार्ट किया, झांसी की रानी, ये सब चीज़ें जो है, तात्या तोपे, दे वर ऑल इंक्लूडेड एंड वॉरियर्स ऑफ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वो सब चीज़ें देखने के लिए भी लोग काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, हिस्टोरिकल टूरिज्म का पार्ट है। फिर आता है जोग्राफिक टूरिज्म। सो दिस टाइप ऑफ टूरिज्म इन्वॉल्व जोग्राफिक फीचर ऑफ अ रीजन। कोई भी एक रीजन है, अगर उसका कोई जोग्राफिक लोकेशन होगा दैट इज वेरी रेयर, तो वो देखने के लिए काफ़ी साइंटिफिक एविडेंसेस मिलते हैं वहाँ पर। वो सब चीज़ों के लिए भी जोग्राफिक टूरिज्म आता है। इट इंक्लूड्स वेरियस नेचुरल एंड एनिमल सेंचुरीज, places like Valley of Flowers which is very famous in Uttarakhand. Then बहुत सारे beaches है, that is a geographical part for tourism. Then unique geographical wonders like crater है लोनार में। Recently एक न्यूज़ आई थी कि जो लोनार लेक है that turned pink. Then रंजन खालगे, it is a naturally carved out cavity in rock. एक जो रॉक होता है, तो रॉक में जो cavity at निकोजिन महाराष्ट्र, वो सब चीज़ें हैं जोग्राफिकल टूरिज्म में आती है। So many tourists like to visit these places to satisfy their curiosity. Then health tourism. Health tourism is also important because people from Western countries find the health services and facilities in India comparatively cheaper. बाहर से लोग आते हैं because in India we have good doctors and good doctors होने के वजह से इंडिया में काफ़ी इलाज होता है बाहर के लोगों का, और वो जो खर्चा है वो भी कम लगता है एंड स्टैंडर्ड भी अच्छा है इंडिया के हेल्थ सर्विसेज का। तो इसीलिए हेल्थ टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। Many foreigners prefer to come to India to avail medical facilities and health services. India is a tropical country, तो Tropic of Cancer passes through India from middle, तो वहाँ पर sunlight काफ़ी available है throughout the year. So this attracts tourists from countries with cold climate. जहाँ पर cold climate होता है, sunlight की कमी होती है, तो वो टूरिस्ट भी इंडिया में आते हैं for sunlight. देन हमारे यहाँ पे योगा ट्रेनिंग के बहुत सारे फैसिलिटीज़ है। देन आयुर्वेदा के ऊपर बेस्ड थेरेपीज़ है। सो दैट इज़ वेरी रेयर वर्ल्ड में, वो सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है उनको एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट दैट ये सब चीज़ों के लिए इंडिया को माना जाता है। तो इस वजह से हेल्थ टूरिज्म के लिए लोग आते हैं। एग्रो टूरिज्म इज ऑल्सो नोन एज एग्री टूरिज्म एंड इट इज़ रैपिडली डेवलपिंग स्पेशली मेंट फॉर अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन में एग्रीकल्चर का इंफॉर्मेशन बहुत कम होता है लोगों को, तो उस वजह से एग्रो टूरिज्म बढ़ गया है। बट उसका जो एक्सपोजर है दैट इज़ वेरी लिटिल टू रूरल लाइफ, क्योंकि रूरल लाइफ एंड एग्रीकल्चर जो है दैट इज़ अ पार्ट, क्योंकि एग्रीकल्चर जो होता है मोस्टली गांव में होता है इन विलेजेस, सो दे हैव वेरी लिटिल एक्सपोजर। ये सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन को एक स्पेशली बनाया गया है। इंडियन फार्मर्स विजिट फार अवे प्लेसेस लाइक एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, बाहर के जो भी रिसर्च सेंटर्स है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है। सो कंट्रीज लाइक इजराइल वेयर एक्सपेरिमेंटेशन इज डन इन एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर, तो वी हैव अ गुड रिलेशन विद इजराइल। उनके जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, सो ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। सो दिस ऑल थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ गुड डिप्लोमेसी। तो हमारे जो एग्रीकल्चर फार्मर्स होते हैं जो या एग्रीकल्चर की स्टडी करते हैं, तो वो जाते हैं वहाँ पर, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि कम यील्ड जो होता है तो उसके वजह से जो अगर 1 एकड़ की ज़मीन है तो आपका जो खेती का उत्पादन या प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होना चाहिए कम लागत में, तो ये सब चीज़ें का रिसर्च इन सब चीज़ों में होता है। देन स्पोर्ट्स टूरिज्म, इट वाज डेवलप्ड इन 20th सेंचुरी। देयर आर वेरियस इवेंट्स एज यू नो, लाइक देयर इज ओलंपिक, देन विंबलडन होता है, देन वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, देन इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट्स, देन देयर इज अ हिमालयन कार रैली ऑन नेशनल लेवल, देन महाराष्ट्र केसरी होता है फॉर रेसलिंग, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन स्टेट लेवल। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब चीज़ें देखने के लिए लोग फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री ट्रैवल करते हैं। इफ देयर इज अ मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड,
तो इंडिया में अगर मुंबई में मैच है तो बाहर के जो इंग्लैंड के लोग होते हैं दे ऑल्सो कम ओवर हियर एंड वॉच इट, तो उस वजह से स्पोर्ट्स टूरिज्म को एक बढ़ावा मिलता है एंड ट्रैवलिंग टू अटेंड सच इवेंट्स कम्स अंडर स्पोर्ट्स टूरिज्म. सो टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट्स. देर आर सम स्पेशल इवेंट्स जो किसी जगह पर होता है और पूरा वर्ल्ड में उसका क्रेज होता है, लाइक यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ टुमारोलैंड. सो वो सब चीज़ें हैं दैट कम्स इन दिस. People want to travel and they are often on the lookout to special regions to do it. उनको एक बहाना चाहिए, special region चाहिए to go and visit. In 21st century it has become to organize such event. ये जो है ये सब common हो चुका है and it helps to promote tourism. कोई भी एक country होती है, अगर उन्होंने ये सब चीज़ें की तो बाहर के लोग अगर उस कंट्री में जाते हैं तो टूरिज्म बढ़ता है, इकोनॉमी बढ़ती है, सो दैट इज़ गुड फॉर दैट कंट्री. तो इसको वो लोग प्रमोट भी करते हैं. लाइक फिल्म फेस्टिवल्स होता है, दैट एक गोवा में होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. देन वेरियस टाइप ऑफ सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इंटरनेशनल बुक एग्जीबिशन होता है. तो बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज से लोग आकर वहाँ पर विजिट करते हैं. पीपल कीप विजिटिंग सेवरल प्लेसेस टू अटेंड सच स्पेशल इवेंट. नॉट ओनली फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर बट विद इन सिटी भी आप अगर जाते हो कि कोई बुक लॉन्च है, इफ मुंबई में कोई बुक लॉन्च हो रहा है तो आप वहाँ पर बुक लॉन्च के इवेंट में जा सकते हो, बुक खरीद सकते हो, वहाँ पर जो राइटर है उनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हो. तो ये सब स्पेशल इवेंट्स में आता है. मैनी लिटरेचर एंथुजियास्ट इन महाराष्ट्र ट्रैवल एवरी ईयर टू अटेंड अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन. इट इज़ पैन इंडियन मराठी लिटरेरी कन्वेंशन. सिर्फ ये महाराष्ट्र में नहीं होता है, पैन इंडिया. इंडिया में कोई एक डेजिग्नेटेड जगह चूज करी जाती है और वहाँ पर ये सम्मेलन किया जाता है. Then development of tourism will be studied in part 3. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.